नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे और इसके हम लोग दो भाग कर चुके हैं। ये इसका तीसरा भाग है और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता के दो भाग नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 तक कर चुके थे और उसी के आगे शुरू करते हैं। सूची एक और सूची दो दिए गए हैं। कह रहा है कि इनको मिलाइए। कौन कौन सी ये उपज है, कौन सी उपज कहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखो, बनवाली से बादाम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हुलास से गोधूम के, गोधूम अर्थात गेहूं, और शिकारपुर से कोदो के, कुंतासी से रेशमी वस्त्र के। तो ये जो सीक्वेंस दिया है ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अब इसमें जरा देखो, ये लिखा है बनवाली। ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स हैं। तो ये क्वेश्चंस या फिर इनमें से कोई एक रिपीट हो सकता है कि रेशम और सूती वस्त्र ये सब कहाँ से मिला है ना। बादाम की उपज के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो अब इसमें बनवाली देखो। बनवाली जो है वो कहाँ है, वो है हरियाणा में। ठीक है। हरियाणा के हिसार में। इस नदी के किनारे था, ये था उस समय सरस्वती नदी के किनारे। बात समझ पा रहे हो। हुलास कहाँ है, शिकारपुर कहाँ है, उनतासी कहाँ है, ये सारे के सारे मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनमें मैंने बताया आपको। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी एक संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। कैसे थी भिन्न, किस आधार पर भिन्न थी। तो अब देखो, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, या उपर्युक्त सभी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता से इसलिए भिन्न थी। ये तीन कारण लिखे हैं। इसके पास लोहे का अभाव था, यानी लोहे का ज्ञान नहीं था इनके पास। और साथ ही साथ रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का भी अभाव था इनके पास। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो शहरी सभ्यता थी। यहाँ पर हमें बड़े बड़े शहर देखने को मिलते हैं। ठीक है। और एक विकसित सभ्यता देखने को मिलती है, नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था और विशाल अन्नागार, स्नानागार। जबकि वैदिक सभ्यता में ऐसा ज्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं, अर्थात ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। और वही लिखा है आपके पास, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं मिली थी। ये सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी सही है। जो इसके पास लिपि थी उसे कहा जाता है वुड्रो फुस्तेन विधि। याद रखिएगा इसको। वुड्रो फुस्तेन इसे लिपि कहा जाता है, या हम कह सकते हैं इसको वो मूत्रिका लिपि। ठीक है। वो मूत्रिका लिपि। तो याद रखिएगा इसको। तो ये उपर्युक्त सभी सही हो जाएंगे। ठीक है। नंबर नेक्स्ट देखो। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश जो मुद्राएं हैं वो बनी हुई हैं काहे से। अधिकांश मुद्राएं सेल खड़ी से बनी हुई हैं। ठीक है। आपको ऑप्शन में सेल खड़ी दे दे, या आपको ऑप्शन में दे दे कांचिली, या फिर आपको ऑप्शन में दे दे काली मिट्टी। काली मिट्टी। ठीक है। तो आंसर हाँ यही होंगे ऑप्शन में। तो ये सही होंगे, सेल खड़ी या फिर कांचिली या फिर काली मिट्टी। ठीक है। तो सेल खड़ी की जो हड़प्पा से अधिकांश मुद्राएं मिली हैं वो सेल खड़ी की बनी हुई थी। अच्छा, कालीबंगा की बात कर लें। कालीबंगा से जो मोहर मिली है वो मोहर एक बेलनाकार मोहर है। यहाँ से प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछा जाता है। कालीबंगा से मोहर मिली है जो कि बेलनाकार है। अच्छा, बेलनाकार यहाँ पर मोहरें नहीं होती थी। आमतौर पर जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया, वहां से बेलनाकार, वहां पर बेलनाकार मोहरों का चलन ज्यादा था। तो हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया से में जो मुद्राएं चलती थी उसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं। तो मिले हैं हमें कालीबंगा से। ठीक है। ये आप एक पॉइंट बना के लिख लो, इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया की जो मुद्राएं थी वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिली हैं, वो मिली है कालीबंगा से। और किस प्रकार की मोहरें थी, वो थी बेलनाकार मोहर। ठीक है। अच्छा, कालीबंगा से एक बात और याद रखो। यहां से एक मोहर ऐसी मिली है जिस पर बाघ का अंकन है।
तो आपसे पूछा जाता है कि बाघ का अंकन या बाघ का चित्रण वाली मोहर हमें कहाँ से मिली है? हमें वो भी मिली है कालीबंगा से। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये हुआ था भारत में। ठीक है, किसने किया था? भारत में उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में इसके अवशेष पाए जाते हैं। इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं? इसके अवशेष मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, बात समझ पा रहे हो आप यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। तो ये तो सही लग रहा है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, अब है ही नहीं है। पहले भी नहीं थे, पहले भी विलुप्त हुए थे और वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। हाँ, ये भी सही है। तो अब देखो कारण क्या है इसका, व्याख्या सही है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ये बिल्कुल गलत है, ये इसका कारण नहीं है। अच्छा, आप एक बात खुद से समझो, पहले थे, खुदाई हुई तब वो थे, और जब खुदाई के दौरान प्रकट हुए इसके बाद विलुप्त हो गए, ये कौन सी बात हुई? पहले से ही वो विलुप्त थे और खुदाई के दौरान उनके अवशेष मिले थे, नगर नहीं प्रकट हुए थे। तो यहां से सही हो जाएगा एक और दो दोनों, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, मोहनजोदड़ो में वृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थीं। तो ये सीढ़ियां आपसे पूछा गया है कि सीढ़ियां किस दिशा में थी? उत्तर पार्श्व में, दक्षिण पार्श्व में, पूर्वी पार्श्व में, या पश्चिमी पार्श्व में? अब देखो यहां से, जो स्नानागार हमें मिला है वो कहाँ से मिला है? मोहन जोदाड़ो से। ठीक है, स्नानागार हमें मोहन जोदाड़ो से मिला है। क्या बता सकते हो इसका आकार क्या था? इसका आकार था 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43। याद रखिएगा इसको, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। स्नानागार कहाँ से मिला है? विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो से। इसका आकार क्या था? 11.88 लंबाई, 7.01 चौड़ाई और ऊंचाई थी 2.43, गहराई हम कह सकते हैं। अच्छा, अब इसकी सीढ़ियां देख लेते हैं। जब स्नानागार में लोग प्रवेश करते थे तो इसमें उत्तर और दक्षिणी हिस्से से, यानी दक्षिणी भाग में इसमें हमें सीढ़ियां मिली हैं, और साथ ही साथ इन इस स्नानागार में जो गंदा पानी हो जाता था उसकी निकासी के लिए नाली भी प्राप्त हुई हमें। अब आप सोच सकते हो कि इतना शानदार उस समय नगरों का निर्माण किया गया होगा। ठीक है, तो उत्तर और दक्षिण दिशा से हमें, हाँ, ये सीढ़ियां प्राप्त होती हैं। तो एक और दो हमें ये जो हमारे ऑप्शन है ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सूची एक और सूची दो को मिलान करो। इसमें स्थल दिए गए हैं। मांडा कहाँ है? मांडा है जम्मू कश्मीर। दायमाबाद, दायमाबाद है महाराष्ट्र में, ये चौथा हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है राजस्थान में। और राखी गढ़ी है हरियाणा में। इसके कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ए का है ए का है तीसरा, ए का तीसरा यही सही लग रहा है। बी का दूसरा हो जाएगा, हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, कुछ बातें मैं और लिख रहा हूँ। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? बताइए। कालीबंगा, ये पूछा जाता है, आप एक जगह इनको नोट करिएगा। कालीबंगा ये किस नदी के किनारे है? घग्गर। और मुझे बताओ, लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा। ठीक है। और रोपण ये किस नदी के किनारे है? सतलज। ठीक। तो ये हमारे वनडे एग्जाम्स में एज इट इज कभी कभी ऑप्शन मैचिंग में आ जाता है, जैसे ये प्रश्न है, कभी कभी वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये कहाँ है? ये है मेरठ में। और हुलास उत्तर प्रदेश में है, कहाँ है? सहारनपुर में। तो तीसरा और चौथा हो जाएगा। लोथल है गुजरात में। और जो कालीबंगा है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो तीसरा और चौथा, हाँ, ये सही हो जाएगा। क्लियर? नंबर नेक्स्ट देखो 59। अब इसमें आपको मैच कराना है, एक तरफ नदियां दी हैं
और एक तरफ शहर दिए हैं हड़प्पा स्थल, और दूसरी तरफ नदियां दी हैं। तो हड़प्पा हड़प्पा ये कहाँ है? ये है रावी नदी किनारे। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा मैंने बताया था राजस्थान में, और किस नदी किनारे? घग्गर। ठीक है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। साथ ही साथ रोपण ये सतलज नदी किनारे है। तो अब आप देख लो, डी का 4 है, तो ये वाले ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। डी का है 4। सी का कौन सा है? सी का है 1। तो ये वाला भी गलत हो गया, तो हमारा यही सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थल दिए हैं और एक तरफ स्टेट दिए हैं। कौन सा हड़प्पा स्थल किस स्टेट में है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। राखी गढ़ी, राखी बंधवाली, मैंने क्या कहा था? राखी बंधवाली किससे? हरियाणा से, है ना। राखी मतलब राखी गढ़ी, बंधवाली मतलब बनमाली, बनमाली, ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों हैं हरियाणा में। तो बनवाली भी हरियाणा में है, ये भी सही है। राखी गढ़ी भी हरियाणा में है, तो ये गलत हो जाएगा, राजस्थान में नहीं है। हमारा जो सही उत्तर होगा वो तीसरा होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सैंधव जो मुद्राएं हैं, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? सैंधव की जो सर्वाधिक प्रचलित मुद्राएं हैं, अब उनको देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो है एक श्रृंगी पशु। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ, धार्मिक पवित्रता, धार्मिक पवित्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण मोहर कौन सी थी? वो थी कुबड़ वाला बैल। ठीक है। धार्मिक पवित्रता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी थी? कुबड़ वाला बैल। अच्छा, एक मोहर मिली है हमें मोहन जोदाड़ो से। ठीक, कौन सी मोहर मिली है? ये मिली है हमें पशुपति नाथ की मोहर। अच्छा, अब यहां से आपसे इसमें पशु पूछे जाते हैं कि मुझे बताओ कौन कौन सा पशु था। तो इधर कौन है? ये दायां है। ठीक है। आपसे पूछा जाता है दायां साइड में कौन कौन से पशु मिले हैं, बाईं साइड में कौन कौन से पशु मिले हैं, और नीचे कौन कौन से पशु थे। ठीक। दाईं साइड कौन कौन से मिले हैं? एक तो है हाथी और दूसरा है बाघ। दूसरा, बाईं तरफ कौन कौन से हैं? गेंडा और भैंसा। ठीक है। और नीचे मिला है हिरण। ठीक, दो हिरण है, एक भैंसा है, एक गेंडा है, एक हाथी है और एक बाघ है। अब इसमें देखो, पशुपतिनाथ जो ये मिले हैं हमें, इनके सिर कितने हैं? सिर की संख्या है 3। सिर में सींगे कितनी हैं? जो मुकुट लगाए हैं, ये मुकुट की मैं बात कर रहा हूँ। सिर सिर में जो मुकुट लगाए हैं उसमें सींगे कितनी हैं? 3। ठीक है। और ये कहाँ पर बैठे हैं? पद्मासन में। बात समझ पा रहे हो? तो ये मोहनजोदाड़ो से पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, और यहाँ से हमारी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे गए। तो ये सारे मैंने एक जगह आपको लिख दिए हैं। अच्छा, मोहर से मुझे एक प्रश्न और बता दो। उस जगह से ऐसी मोहर मिली है जहां जिस मोहर पर बाघ का अंकन है, बाघ का चित्रण है, वो कौन सी जगह है? वो है कालीबंगा, अभी पीछे मैंने बताया था। ठीक है। कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो अब, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और नीचे दिए गए हैं आपको, एक तरफ स्थल दिए गए हैं और एक तरफ राज्य दिए गए हैं। ये जो बालू है, ये कहाँ पर है? बालू पड़ता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये पड़ता है हरियाणा में। अच्छा, मांडा कहाँ है? मांडा है जम्मू कश्मीर में। और पाडरी ये कहाँ पर है? पाडरी पड़ता है गुजरात में। ठीक है। और हुलास कहाँ पर है? हुलास आपका पड़ेगा, हुलास उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? सहारनपुर में। तो अब आप मैच करा सकते हो। बालू है हरियाणा में, तो ए का हो जाएगा 3। तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, बाकी दोनों हमारे गलत है। मांडा बी का हो जाएगा 2। तो बी 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखो सी में, पाडरी कहाँ है? गुजरात में। तो सी का हो जाएगा 4। सी का हो जाएगा 4, ये गलत हो गया। अब हमारा ये पहला वाला सही हो गया। ठीक है। क्लियर बात। अच्छा, कुछ स्थल और है, जैसे अभी मैंने बताया था कालीबंगा। कहाँ पर है? कालीबंगा है राजस्थान में। राजस्थान में। अच्छा, मैंने एक बताया था राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राखी बंधवाली किससे? हरियाणा से। ठीक है। और बनवाली हरियाणा,
हुलास, अभी मैंने अभी आपको बताया था सहारनपुर। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बालू, याद रखिएगा ये नया शब्द आया है, मैंने पीछे आपको बताया नहीं था। बालू कहाँ पर है? बालू है, कहाँ गया? हाँ, हरियाणा। ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। पाडरी भी याद रखो, गुजरात में ये नया शब्द है। तो ये कुछ स्थल हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। हड़प्पा संस्कृति से निम्नलिखित कौन से स्थल हैं जो कच्छ प्रदेश में प्राप्त हुए हैं? कच्छ प्रदेश में कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? जो देसलपुर है, देसलपुर, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल और रोसदी। तो देखो, मुझे बाकी धौलावीरा, देसलपुर और रोसदी, ठीक है, इनको देखने से पहले पहले हम देखेंगे लोथल को, क्योंकि ये हमें सबसे सरल लग रहा है। इस स्थल को हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। ये कहाँ पर है? ये है अहमदाबाद में। ठीक। अब देखो, ये कच्छ में तो है नहीं, और आपसे पूछा है कच्छ में कौन कौन से हैं। तीसरा जिस जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही उत्तर नहीं होगा। तीसरा यहाँ भी है, ये भी गलत है। तीसरा यहाँ भी है, ये भी गलत है। तीसरा यहाँ भी है, ये भी गलत है। अब हमारा सही उत्तर केवल एक ही बचा, वो हो जाएगा चौथा। और हम इसी को टिक करके आगे बढ़ते आगे क्वेश्चन में निकल लेंगे। अब एक बात समझो, यहाँ हमारे ऑप्शन में या एग्जाम में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं कि सारे अगर आपको नहीं पता है, उनमें से कुछ भी पता है आपको, उसकी सहायता से आप आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है। अब देख लो इधर जरा, एक और दो, ये दोनों है कहां पर? ये दोनों है कच्छ में। ठीक है। रोजदी कहाँ है? रोजदी भी पड़ता है गुजरात में। गुजरात में कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सौराष्ट्र में। याद रखिएगा, धौलावीरा गुजरात में है, कच्छ में। देसलपुर गुजरात में है, कच्छ में। लेकिन रोजदी कहाँ है? रोजदी भी गुजरात में है, लेकिन है सौराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक तरफ हड़प्पा स्थल दिए हैं और दूसरी तरफ वहां से मिलने वाली चीजें, क्या क्या कहाँ कहाँ से मिला है। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे सस्ता लग रहा है, यानी कि सबसे सरल, वो लग रहा है गोदी। गोदी मतलब बंदरगाह। बंदरगाह कहाँ से मिला है? ये मिला है लोथल से। ठीक है। अच्छा, मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है? नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो इसका ये हो जाएगा। जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं कालीबंगा से। अब हड़प्पा बचा, हड़प्पा बचा, तो ये हो जाएगा शवाधान से। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देख लो। तो अब यहां से आप ऑप्शन में देख लो कौन सा सही है। ए का हो जाएगा पहला, तो ये भी सही, ये भी सही, ये दोनों गलत। बी का हो जाएगा दूसरा, बी का ये भी सही, ये भी सही, ये दोनों गलत। कालीबंगा हो जाएगा चौथा, यानी सी का हो जाएगा चौथा, तो ये भी सही, अब ये भी गलत। तो हमारा सही उत्तर यही होगा। यहां तक बात समझ पा रहे हो आप? नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से किन पुरा स्थलों से मनका बनाने के कारखाने मिले हैं? मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? आपसे इतना पूछा है। तो देखो जरा, जो मनके बनाने के कारखाने हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं दो जगहों से, चनहूदड़ो और लोथल से। ठीक है। इन दो जगहों से हमें प्राप्त हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा चनहूदड़ो और लोथल। एक और चार, ये दोनों गलत हो जाएंगे। एक और चार से आशय है दूसरा। याद रखिएगा, इसको पॉइंट बना के आप नोट करिए और बार बार रिवाइज करिए। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? चनहूदड़ो और लोथल से। अच्छा, एक यहाँ से आप प्रश्न और बनाइए, नोट करिए। अगर आपसे पूछे कि सोने के मनके से बना हार, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। ठीक है। सोने के मनके से बना हार कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, एक तरफ हड़प्पा स्थल दिए हैं और एक तरफ दिया है आपको वहां से प्राप्त होने वाली वस्तुएं। अ, क्या करें, इसमें मैच कराना है। हाँ, हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा से मिला है कर्मचारियों के निवास की गोदी या नर्तकी की आकृति या जुता हुआ खेत। तो सबसे पहले आप गोदी को उठा लो, भी मैंने पढ़ा था। लोथल से प्राप्त हुआ है। नर्तकी की आकृति मोहनजोदाड़ो से मिली है। और जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और हड़प्पा से मिला है कर्मचारियों के निवास। जरा इसमें देखो, ये वाला क्वेश्चन 64, ये सेम क्वेश्चन है ना? केवल ये वाला बदल दिया है ऑप्शन, केवल ये वाला ऑप्शन बदला है, पहला वाला। और ये यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया। इसमें देखो, यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया, क्वेश्चन सेम है पूरा पूरा, और केवल ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बदल दिया है।
तो आप देखिए क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर्स हैं, प्रीवियस ईयर्स काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इनको एक बार नहीं, इनको कई बार लगा के जाना चाहिए एग्जाम में। तो इसमें ऑप्शन आप देखो कौन सा सही है। हड़प्पा पहले का हो जाएगा पहला, ये और ये दोनों गलत। लोथल का हो जाएगा दूसरा, ये और ये दोनों गलत। और कालीबंगा का चौथा हो जाएगा, इसका ये सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। हाँ, सही उत्तर हमारा पहला। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हैं जो हरियाणा में स्थित हैं? हरियाणा में मैंने क्या बोला था? हरियाणा राखी क्या करी है? बंधवाली। ठीक, यानी कि राखी गढ़ी और बनवाली। ठीक है, तो राखी गढ़ी हो जाएगा हरियाणा में और बनवाली हो जाएगा हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ है? यह है राजस्थान में। और रोपड़ कहाँ है? यह है पंजाब में। तो आंसर हमारा हो जाएगा एक और तीन, ये वाला सही हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप? चलिए नेक्स्ट देखिए। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? सिंधु सभ्यता के लोग काहे से परिचित नहीं थे? बाघ से थे, हाथी से थे, शेर अश्व से थे, अज यानी कि बकरी से थे, और शेर से परिचित ये नहीं थे। यहाँ हमारी परीक्षाओं में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें पालतू पशु की, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन कौन से पालतू पशु उनके उनसे संबंधित थे? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से संबंधित कौन कौन से पालतू पशु थे, आओ उनको देख लेते हैं। बकरी, भेड़, ठीक है, भैंसा, और कौन था? गाय, बैल। अब देखो, गाय यहाँ पे कई सारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने गाय पर संदिग्ध नजर रखी है। संदिग्ध से आशय है, कुछ लोग कहते हैं गाय थी, कुछ लोग कहते हैं गाय नहीं थी। गाय के प्रमाण नहीं मिले हैं, बैल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इसलिए बैल पर कोई संदिग्ध नजरों से नहीं देखता है, लेकिन गाय के प्रमाण नहीं मिले। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जब तक गाय नहीं होगी बैल कहाँ से आएगा, है ना? तो हाँ, लेकिन इतिहास जब तक ठोस चीजें मिल नहीं जाती हैं तब वो मानता नहीं है। तो गाय पर अभी संशय है, मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, तो लेकिन हाँ ये है कि बैल थी तो गाय हो सकती है, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं अभी इसके। अच्छा आप देखो, शिकारी पशु की, ये तो थे पालतू पशु। शिकारी पशु कौन कौन से, किसके किसके साक्ष्य मिले हैं? तो बाघ, गैंडा, कुत्ता और बिल्ली, ये शिकारी पशुओं के साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अच्छा, भारवाहक पशु कौन कौन मिले हैं, जो भार ढोते थे? जैसे भैंसा, हाथी और गधा। ठीक है, तो ये भारवाहक पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। वहीं अगर हम बात करें धार्मिक पशु की, धार्मिक पशु में सबसे शानदार पशु आता है जो सबसे ज्यादा पूजा जाता था, वो था कुबड़ वाला सांड। बात समझ पा रहे हो? कुबड़ वाला सांड। ठीक है, और एक था डव पक्षी। ठीक, इन चीजों से आपको क्या लग रहा है? इन चीजों से आपको ये दिख रहा होगा कि कहीं भी शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा केवल पांच, इसके साक्ष्य हमें कहीं भी नहीं मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी थी? सिंधु थी, झेलम थी, चिनाब थी, गंगा नहीं थी। तो एक, तीन और दो हो जाएगा सही इसका, हमारा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 70। निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? दुर्गीकरण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? एक ये जगह है आमरी, या फिर कई कई किताबों में आमरी लिखा होता है। कहाँ है ये? ये है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी वो की थी मजूमदार ने 1929 में। ये तीन चीजें आप याद रखो। इसकी खोज मजूमदार साहब ने की थी 1929 में, या उत्खनन कार्य करवाया था, और सिंधु नदी के ये किनारे हैं। और यही आमरी है जहां से सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्राग हड़प्पा कालीन साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। और वो भी साक्ष्य दुर्गीकृत दुर्गीकृत प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं आमरी से। ठीक है, और इसी आमरी से हमें एक और साक्ष्य मिलता है बारासिंघा का। तो आपसे पूछा जाए
बारहसिंघा के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? आंसर होगा आमरी से। ठीक है। हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आमरी से। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, एक तरफ साइट दिए हैं और एक तरफ स्थान दिए हैं, कह रहा है कि इनका इनका मैचिंग करो। चनहुदड़ो कहाँ से है? लोथल कहाँ से है? ये गुजरात से है। कालीबंगा कहाँ से है? कालीबंगा राजस्थान से है। बनवाली हरियाणा से है। चनहुदड़ो सिंध से है। कालीबंगा है राजस्थान से, ये गलत है। कहाँ से है ये? ये है राजस्थान से। तो हमारा जो सही होगा, इसमें गलत पूछा गया होगा, इसमें शायद क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, आप इसको ध्यान दीजिए। इसमें मैं अपनी तरफ से लिखे दे रहा हूँ, इसमें गलत बताइए। ठीक है। ये क्वेश्चन में टाइपिस्ट ने हाँ टाइप करना भूल गया होगा, तो ये तीसरा होगा। गलत कौन है? तीसरा। ठीक है। बाकी एक, दो और चार ये सही है। तो इसमें वो तो सही वाले तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो गलत ही पूछा गया होगा इसमें, है। तो ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, ये पूछा है। उत्तर ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, या प्रागैतिहासिक युग से। तो अब देखो, मैं यहां लिख रहा हूं प्रथम नगरीय क्रांतिकाल। किसे कहा जाता है प्रथम नगरीय क्रांतिकाल को? कहा जाता है आद्य इतिहास काल को। आद्य इतिहास काल प्रथम नगरीय क्रांतिकाल के ही समकालीन था। अच्छा, इसे धातु काल भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है कांस्य युग। और ये सारा का सारा हम कह रहे हैं किसे? हड़प्पा सभ्यता को। ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांतिकाल कहा जाता है, और ये कब थी? आद्य इतिहास काल में थी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। ठीक है। अच्छा, एक शब्द और आपको सुनने में आया होगा या कई बार पूछा गया होगा, पढ़ा भी होगा आपने। मेलुहा, ये क्या है? ये है हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का समकालीन नाम मेलुहा। ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट देखो कि 73, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ स्थल दिए हैं और एक तरफ इनके खोजकर्ता दिए हैं। खोजकर्ता कहो या उत्खनन कर्ता। ठीक है। अब देखो, हड़प्पा दयाराम साहनी बिल्कुल सही है। धौलावीरा बीके थापड़। और धौलावीरा को जो बीके थापड़ लिखा है, वो बीके थापड़ नहीं है। इनके क्या नाम है धौलावीरा का? धौलावीरा के जेपी जोशी है। जेपी जोशी, ये सही है। तो यही हमारा गलत हो जाएगा, है ना। सही सुमेलित नहीं है, वही पूछा गया था। अच्छा, लोथल के एसआर राव में बिल्कुल सही है। सुरकोटदा के जेपी जोशी हैं। सुरकोटदा के जेपी जोशी हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट देखो, हड़प्पा जो धर्म के लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में, यहां से ये पकड़ो पॉइंट, सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। सभी प्रमुख नगरों में कहाँ प्रचलित थी भाई? जो मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, वो आम तौर पर सिंध प्रांत, मोहन जोदाड़ो, ठीक है, और हड़प्पा से मिला है। तो अब ऐसी स्थिति में ये जो सभी प्रमुख नगर हैं, ये वाकई गलत है। और यहाँ पर जब मिली नहीं है मृण मूर्तियां, तो फिर माता देवी की पूजा भी हर जगह नहीं प्रचलित थी। दूसरा देखो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी मिट्टी की स्त्री की आकृतियां बड़ी संख्या में मिली हैं, बिल्कुल सही है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से बड़ी संख्या में मिट्टी से पकी हुई जो स्त्री की आकृतियां थी, वो प्राप्त हुई हैं। तो केवल आर सही हो जाएगा। ए गलत है और आर सही है। ठीक है। सॉरी, गलत कर दिया मैंने। हाँ, यही सही है। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो, निम्नांकित में से किसका सुमेल सही है? रोपण कहाँ है? रोपण है पंजाब में, बिल्कुल सही है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। ये कहाँ है? ये है राजस्थान में। ठीक है। और ये गलत हो गया। लोथल कहाँ है? लोथल है गुजरात में। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर बात। तो ये हमारा तीसरा भाग है सिंधु घाटी सभ्यता का। और आपने अगर दो भाग नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देखिए। इसकी आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।